तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी कुरुति को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों के अंदर नफरत पनपती जा रही है और उसी के चलते लोग एक दूसरे को मारने तक के लिए राजी हैं। अब ये नफरत की आग कैसे और क्यों पनपती है वही आपको इस मूवी में दिखाया गया है। मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर क्लिक कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और मेरे थोड़ा और करीब आने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें इब्राहिम नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसे सब लोग इब्रू के नाम से भी पुकारते हैं। वो जंगल में लगे रबड़ के पेड़ से रबड़ निकालने का काम करता है। वो अपना काम खत्म करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है। वहाँ उससे एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे बीवी और बच्ची के मरे हुए 1 साल बीत गए हैं, लेकिन शायद तुम अब भी उस हादसे को भुला नहीं पाए हो। यहाँ हमें पता चलता है कि इब्रू की बीवी और एक छोटी बच्ची पिछले साल हुई लैंडस्लाइड में मारे गए थे और उनके मौत के गम में इब्रू हमेशा डिप्रेस्ड रहता है और उन्हीं को हमेशा याद करता रहता है। अब हम सुमा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इब्रू के पड़ोस में ही रहती थी और इब्रू के यहाँ खाना देने आ जाया करती थी, क्योंकि इब्रू का एक छोटा भाई रसूल और उसके पिताजी मूसा रहते थे, तो उनमें से किसी को भी खाना बनाने नहीं आता था। रसूल का नेचर कुछ ऐसा था कि वो किसी की ज्यादा बातें नहीं मानता था और अपने ही मर्जी का काम करता था। सुमा की पहले शादी हुई थी, पर किसी कारण की वजह से वो अब शादीशुदा नहीं रह गई थी, तो सुमा अब इब्रू से प्यार करने लग गई थी। लेकिन इब्रू अपनी बीवी के याद में ही डूबा रहता था, तो उसने कभी सुमा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। हम देखते हैं कि रसूल एक करीम नाम के आदमी से मिलता है जिसकी सोच अपने धर्म को लेकर अलग थी। वो समझता था कि जो हमारे धर्म या हमारे लोगों के बारे में बुरा सोचता है हमें ही उससे बदला लेना है और यही हमारे भगवान भी चाहते हैं। यही सब बातें वो रसूल को भी सिखा रहा था और उसे अपनी तरह ही बना रहा था। उन सब के मन में ऐसे ख्याल इसलिए आ रहे थे क्योंकि आए दिन उनके धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा मारे जा रहे थे, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि उन्हें भी वैसा ही करना होगा जैसा सामने वाला करता है। अब रात होने पर हम देखते हैं कि इब्रू, रसूल और मूसा घर में आराम से बैठे होते हैं और सुमा के आने का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वही उनके लिए खाना लाने वाली थी। तभी उनके गेट की खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है। इब्रू को लगता है कि सुमा ही आई होगी, लेकिन वो जैसे ही गेट खोलता है तो अंदर एक आदमी आकर गिरता है और उसके बाद एक भारी शरीर वाला आदमी एंट्री लेता है जो कि थोड़ा सा जख्मी था और पुलिस वाले जैसा दिख रहा था। वो आदमी अंदर आते ही गेट का दरवाजा बंद कर देता है और घर के सभी मेंबर से उनका फोन मांगता है। सभी लोग डर के मारे उसे अपना फोन दे देते हैं और वो आदमी फोन अपने पास रख लेता है। आदमी पानी पीते वक्त नोटिस करता है कि वो एक मुस्लिम घर में घुस आया है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो आदमी घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद करने लग जाता है और घर में रखी हुई सारी नुकीली धारदार चीजें इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है। आदमी को एक 2 नली बंदूक भी मिलती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती, तो इस बारे में वो मूसा से पूछता है। मूसा कहता है कि इसे रखे हुए तो 20 साल हो गए हैं और पहले मैं इसे चलाता था और मैंने तो कई लोगों को दफनाया भी है, लेकिन अब ये ऐसे ही पड़ी रहती है। अब वो आदमी सबको बताता है कि मेरा नाम सत्यम है और मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ और जिस लड़के को मैं हथकड़ी पहनाकर लाया हूँ उसने एक खून किया है, इसीलिए मैं इसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, लेकिन किसी अनजान ग्रुप ने हम पर हमला कर दिया। मेरे साथ जो बाकी पुलिस वाले थे वो अलग डायरेक्शन में भागने लगे और मैं इसे लेकर भागते हुए यहाँ चला आया। मूसा उससे पूछता है कि आखिर इसने खून किया क्यों, तो पुलिस वाला उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि जब तक सुबह नहीं हो जाती और मेरी बैकअप टीम नहीं आ जाती तब तक मैं और ये लड़का आज रात यहीं पर रुकेंगे। रसूल उस लड़के को पहचान लेता है और कहता है कि ये वही है जिसने एक गरीब दुकान वाले को मार डाला था। लड़का कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसने दुकान वाले को मारा था और आगे भी मारूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। इंस्पेक्टर बताता है कि जिन्होंने हमला किया उन्हें अच्छे से पता था कि हम लोग उसी रास्ते से जाने वाले हैं, इसका मतलब कोई इसी गाँव का आदमी उन हमलावरों से मिला हुआ है और सारी जानकारी दे रहा है। ये सब बातें चली रही होती है, तभी गेट खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है। इब्रू के पूछने पर पता चलता है कि बाहर सुमा है जो कि खाना लेकर आई हुई है, तो वो गेट खोल देता है और सुमा अंदर आ जाती है। सुमा जैसे ही अंदर आती है तो वहाँ इंस्पेक्टर और लड़के को देखकर एकदम घबरा जाती है। अब सुमा जो खाना लाई हुई थी वो पुलिस इंस्पेक्टर खाने लग जाता है और फिर इब्रू सुमा को वहाँ की सारी सिचुएशन को समझाता है। खाना खाते टाइम रसूल उस लड़के से कहने लगता है कि तुम्हें आखिर उस गरीब दुकान वाले को मारकर क्या मिला, तो लड़का कहता है कि अगर कोई हमारे भगवान के
विश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम मूर्ति बनकर बैठने वाले तो नहीं हैं। अब पुलिस वाला सुमा से उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसका एक भाई है और बस वो दोनों ही साथ में रहते हैं। अब लड़के को टॉयलेट आ जाती है और टॉयलेट बाहर होता है तो इंस्पेक्टर उसे टॉयलेट कराने के लिए बाहर ले जाता है। उसके जाते ही घर के सभी लोगों में बहस छिड़ जाती है क्योंकि रसूल कहता है कि उन दोनों को यहाँ से भगा देना चाहिए, पर घर का बड़ा मूसा कहता है कि ये मेरा घर है और मैं जो चाहूंगा यहाँ वही होगा। रसूल को कहीं पर स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है तो वो उसे छुपाकर अपने पास रख लेता है। सुमा पुलिस वाले से कहती है कि मुझे घर जाने दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो इसी बात पर लड़का भी कहता है कि हाँ सर, इसे जाने दीजिए, ये अपने ही कम्युनिटी की है तो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। अब ये बात सुनकर सत्यम उसे कमरे में ले जाता है और उसे खिड़की से बांध देता है और बार बार भड़काऊ चीजें बोलने के लिए उसे 2-4 तमाचे जड़ देता है। अब सभी लोग बैठे होते हैं, तभी फिर से गेट खटखटाने की आवाज आती है। सत्यम लड़के को लेकर एक रूम में छुप जाता है और सुमा किचन में जाकर छुप जाती है। तब इब्रू गेट खोलता है तो पता चलता है कि करीम आया है। करीम घर के अंदर आकर बैठ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। तभी इब्रू नोटिस करता है कि वो बाइक से आया हुआ था लेकिन वो बाइक उसकी नहीं थी। इस बारे में वो करीम से पूछता है तो करीम बताता है कि वो बाइक तो लायक की है। इब्रू उससे पूछने ही वाला होता है कि ये लायक कौन है, पर तभी वहाँ घर में लायक की एंट्री हो जाती है। वो आराम से घर में घुसकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से बेंगलोर जा रहा था लेकिन ब्रिज टूट जाने की वजह से अब नहीं जा सकता, तो सोचा कि आज रात मैं यहीं पर रुक जाऊं। इब्रू कहता है कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि घर में पानी टपकता है। लायक अब उससे कुछ खाने के लिए मांगता है तो इब्रू फिर से बहाना बना देता है कि हम लोग खाना खा चुके हैं। लायक कहता है कि घर में कुछ तो बचा ही होगा। फिर तभी किचन से सुमा खाना लेकर निकलती है और लायक को दे देती है। सुमा कहती है कि उसके घर में बारिश का पानी लीक कर रहा था, इसलिए वो यहाँ पर सोने के लिए आ गई है। और इतना कहने के बाद वो उसी रूम में चली जाती है जिस रूम में पुलिस वाला और वो लड़का मौजूद था। लायक समझ जाता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है और वो यही बात घर के सभी लोगों से कहता है। मूसा गुस्से में करीम और लायक दोनों को घर से निकल जाने को कहने लगता है। लायक कहता है कि मेरे पिता भी आपके उम्र के ही थे और उन्होंने आज तक कभी कोई चींटी भी नहीं मारी थी, लेकिन कुछ दिन पहले एक काफिर ने आकर उनको चाकू घोंपकर मार डाला। पुलिस वाला सारी बातें सुन रहा था और उसे समझ आ जाता है कि लायक वही आदमी है जिसने उसके ऊपर रास्ते में हमला किया था। तो वो गन हाथ में लेकर बाहर निकलकर उसके सामने आ जाता है। लायक उससे कहता है कि मैं यहाँ उस इंसान की तलाश में आया हूँ जिसे लगता है कि उसके धर्म के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाने पर वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस वाला कहता है कि उसने जो किया वो किया, लेकिन जो तुम करना चाहते हो वो भी कुछ ठीक नहीं है। लायक कहता है कि ये मामला मेरे या मेरे पिताजी का नहीं बल्कि ये मामला अब उससे भी बड़ा हो चुका है। तो अब आप ऐसा करिए कि लड़के को मेरे हवाले कर दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए और मामला यहीं पर सारा खत्म हो जाएगा। सत्यम उसकी बातों से सहमत नहीं होता और कहता है कि पुलिस की टीम सुबह तक यहाँ आ ही जाएगी, तो या तो तुम यहाँ से चले जाओ या यहीं बैठे रहो। अब वहाँ पर एक और आदमी की एंट्री हो जाती है जो कि लायक का ही आदमी था और वो भी घर में घुसकर आराम से कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। अब घर का माहौल एकदम गर्म हो जाता है और पुलिस अपनी गन और लायक अपनी चाकू हाथ में लेकर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लायक अपनी चाकू पुलिस वाले के गले में घुसेड़ने में कामयाब हो जाता है और वो उसे एकदम जख्मी कर देता है। इस हाथापाई में गन इब्रू को मिल जाती है और वो कांपते हुए हाथ में गन पकड़ के लायक की तरफ गन पॉइंट कर देता है और उसे घर से बाहर निकल जाने को कहता है। करीम लायक को कैसे भी शांत कराकर उसे बाहर लेकर चला जाता है। पुलिस वाला अभी तक तो जिंदा था लेकिन वो कभी भी मर सकता था, तो वो इब्रू से कुरान लाने को कहता है। इब्रू कुरान ले आता है तो पुलिस वाला कहता है कि तुम कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि उस लड़के को तुम लायक के हवाले नहीं करोगे बल्कि पुलिस वालों के हवाले करोगे। इब्रू अफसोस में पड़ जाता है कि वो क्या करे। तब मूसा कहता है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा को ना नहीं कहते। तब इब्रू कुरान पर हाथ रखकर ये कसम खा लेता है और फिर पुलिस वाला उससे अपनी गन दे देता है और कहता है कि उसमें बस 4 ही गोलियां बाकी हैं, तो इसे तुम्हें अफसोस समझकर ही इस्तेमाल करना है। इसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस वाला मौत की आगोश में सो जाता है। इब्रू उस लड़के की हथकड़ी को खोल देता है क्योंकि उसे मारने के लिए तो बाहर लायक ताक लगाकर बैठा ही था, तो उसे यकीन था कि वो अब घर से भागकर तो कहीं नहीं जाएगा। अब करीम बाहर से कहता है कि तुम लोग इस चक्कर में मत पड़ो और उस लड़के को हमारे हवाले कर दो, उसने तो हमारे ही लोगों को मारा है। इस बात पर सुमा लड़के की साइड लेते हुए कहती है कि उसने तुम्हारे लोगों को मारा तो तुम लोग भी तो हमारे लोगों को मारते ही हो। अब लायक इब्रू से कहता है कि तुम्हें हमारे भगवान पर तो पूरा भरोसा है, तो क्या आज रात अपने भगवान के विश्वास को
तोड़ दोगे? मूसा कहता है कि एक इंसान की जान लेकर भगवान का विश्वास बचाकर कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात सुनकर इब्रू लायक को जवाब देता है कि मैं लड़के को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, और अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो भगवान सब देख ही रहा है। लायक कहता है कि जिस भगवान को तुम मानते हो उसी भगवान के विश्वास को मैं बचाने आया हूँ, और अगर कोई भी मेरे सामने आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब इब्रू सोचने लगता है कि एक खूनी के लिए यहाँ हम सबकी जान खतरे में पड़ गई है। तभी सुमा कहती है कि लड़का अभी जवान है और इसके मंदिर को किसी ने अपवित्र करने की कोशिश की थी, तभी लोग पागल हो गए और इसी के चलते इस लड़के ने गलत कदम उठा लिया। अब अगर ऐसा ही कोई तुम्हारे मस्जिद में करता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई उन लोगों से बदला लेने का नहीं सोचता? सुमा कहती है कि ये सब ना सही तो कम से कम अपने प्रॉमिस को तो याद रखो जो तुमने पुलिस वाले के मरते वक्त किया था। अब बाहर से वो लोग बिजली का कनेक्शन ही काट देते हैं और अब पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। अब लायक का एक आदमी छत पर चढ़कर घर में घुसने का ट्राई करने लग जाता है, तो उसे रोकने के लिए इब्रू बोतल में तेजाब लेकर छत पर चढ़ जाता है और उस आदमी के मुंह पर ही तेजाब की बोतल फेंक देता है, जिससे कि आदमी का मुंह पूरा जलकर राख हो जाता है। तभी वहाँ पर लायक आ जाता है और इब्रू के हाथ पर चाकू से हमला कर देता है। इब्राहिम एकदम दर्द से करा रहा होता है, लेकिन लायक और भी ज्यादा चाकू को अंदर तक गड़ाने में पड़ा होता है। तभी सुमा नीचे से गोली चला देती है तो इब्रू बाहर जाकर गिरता है और लायक घर की छत पर ही लटक जाता है। सभी लोग उसे गोली से शूट करने को कहते हैं पर सुमा उसे शूट नहीं कर पाती और लायक वहाँ से निकल जाता है। इब्रू कैसे भी करके घर के अंदर वापस आ जाता है और फिर सुमा उसके जख्म की पट्टी कर देती है। अब लड़के और मूसा के बीच में युद्ध की बातें होने लग जाती हैं, तो मूसा कहता है कि इंसान ने जब से दो पैरों पर चलना सीखा है तब से वो बस लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को मारते ही आ रहा है। लड़का कहता है कि इन सब लड़ाइयों के पीछे कोई तो वजह होनी चाहिए, तो मूसा कहता है कि हाँ, एक वजह तो हमेशा रहती है और वो वजह है नफरत। इंसान को हमेशा नफरत करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही, और इस नफरत को बनाए रखने के लिए वो और हम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नफरत की आग फैलाने के लिए हमें बस थोड़ी सी चिंगारी ही लगानी पड़ती है और फिर धीरे धीरे वो आग बढ़ती जाती है। आखिर में सभी को लगता है कि हम जीत गए हैं, लेकिन उस नफरत की आग में सभी लोग मारे जाते हैं। ये सब बातें हो ही रही होती हैं तभी लायक घर के अंदर एक लकड़ी में आग लगाकर फेंकता है और कहता है कि लड़के को बाहर भेज दो वरना वो पूरे घर को आग लगा देगा। अब हम देखते हैं कि बाहर सुमा का भाई प्रेमान आ जाता है और उसे लायक और करीम घेर लेते हैं। प्रेमान समझ जाता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उन्हें चकमा देकर पेड़ पर ही चढ़ जाता है। पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ था तो प्रेमान उसे ही नीचे गिरा देता है और तब सभी मधुमक्खियां उन दोनों को काटने लग जाती हैं और वहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। तब प्रेमान जल्दी से घर के अंदर एंट्री ले लेता है और अंदर पहुँचते ही सभी लोगों से हर तरह के सवाल करने लग जाता है। इब्रू नोटिस करता है कि प्रेमान के पैरों पर कोई निशान बना हुआ है। इब्रू उसे अच्छे से देखता है तो समझ आता है कि उसको सांप ने काट लिया है और जहर पूरी बॉडी में फैलने लगा है, इसीलिए उसे डॉक्टर के पास जल्द से जल्द ले जाना होगा। सुमा इब्रू से कहती है कि इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाएं, प्लीज मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर चले जाओ। इब्रू कहता है कि हॉस्पिटल यहाँ से काफी दूर है और हमारे पास कोई भी गाड़ी नहीं है, तो कैसे ले जाएंगे? तभी वो लड़का एक चाबी दिखाते हुए कहता है कि गाड़ी है हमारे पास। वो बताता है कि जब लायक छत से लटका हुआ था तब उसके बाइक की चाबी नीचे गिर गई थी, तो मैंने उठा लिया था। इस बात पर रसूल कहता है कि तुम बाइक की चाबी अभी इसलिए दे रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारी कम्युनिटी का आदमी तकलीफ में है, वरना अभी तक चाबी छुपा कर रखी होती। सुमा इब्रू से कहती है कि तुम प्रेमाम को लेकर चले जाओ और उस लड़के को भाग जाने दो, उसके लिए यही सही रहेगा। रसूल कहता है कि तुम्हें हमारी जान की फिक्र नहीं है, बल्कि तुम्हें उस लड़के की फिक्र है क्योंकि वो तुम्हारे ही कम्युनिटी का है। अब सुमा को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम कोई भी नहीं होते उसे सजा देने वाले या उसे भागने से रोकने वाले, तुम्हें इस चीज का अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। और इसकी गलती भी क्या है, वो एक मंदिर के आसपास ही पला बड़ा है और उसके दादाजी उसी मंदिर के पुजारी थे जिसे तोड़ डाला गया, तो क्या हम सब अब भी चुप बैठे रहते? और इसी के चलते उस लड़के से गलती से एक आदमी मारा गया, तो क्या अब तुम सारे लोग उसे सजा देने के लिए आ जाओगे? इब्रू उससे पूछता है कि तुम्हें इतना सब कुछ उस लड़के के बारे में कैसे पता? तब सुमा बताती है कि मुझे सब कुछ पता है क्योंकि जब लड़के को हर कोई मारने के लिए ढूंढ रहा था तब मैं ही उसे 3 दिन से छुप छुप कर खाना दे रही थी ताकि वो भूखा न मर जाए। तुम्हारे कम्युनिटी के लोग उसे मारने के लिए तैयार हैं, तो क्या मैं अपने लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? इस बहसबाजी में प्रेमान परेशान होकर खुद ही बाइक की चाबी लेकर जाने लगता है। वो जैसे ही गेट खोलता है तो बाहर करीम खड़ा हुआ था।
वो प्रेमान के ऊपर हमला कर देता है और उसे खूब मारने लग जाता है। इब्रू उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मारने लगता है। तभी सुमा करीम के ऊपर गोली चला देती है और गोली उसके पेट पर जा लगती है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। सुमा इब्रू के ऊपर भी गन तान देती है क्योंकि अब उसे उसके ऊपर भी भरोसा नहीं रह गया था और उससे कहती है कि तुमने हमेशा अपने धर्म के लिए सारी चीजें की हैं, लेकिन तुम ये भूल गए कि धर्म सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है बल्कि हमारा भी है। इतना कहने के बाद ही वो लड़का, प्रेमान और सुमा बाइक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब तक सभी लोग सही बुरा देखकर एक दूसरे का साथ दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब अपने अपने धर्म के लोगों को बचाने की बात आ चुकी थी। अब भले ही वो इंसान बुरा हो या अच्छा। अब लैक इब्रू के पास आकर उसे बहुत मारता है और उससे कहता है कि अब शायद तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि जब भी धर्म की बात आती है तो लोग अपने ही धर्म के इंसान को ही चुनते हैं, और वो लड़की ने वैसा ही किया और तुम्हारा साथ देने के बजाय खुद ही भागकर चली गई। अब सभी लोग लैक की बातों में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद उसकी ही बातें सही थी कि समय आने पर अपने धर्म के लोगों का ही साथ देना होता है। रसूल लैक को बता देते हैं कि वो लोग कनाचल गांव की ओर जा रहे हैं। तब इब्रू कहता है कि मुझे वहां का शॉर्टकट रास्ता पता है तो उनसे जल्दी पहुंच जाएंगे। अब रसूल को तो गाड़ी नहीं चलाने आती थी और इब्रू का हाथ जख्मी था, तो अब मूसा कहता है कि वो गाड़ी चला लेगा क्योंकि वो पहले ड्राइविंग का ही काम करता था। अब मूसा एकदम अच्छे से तैयार होकर अपने ड्राइविंग मोड पर आ जाता है और फिर सभी लोग गाड़ी में बैठकर उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग गाड़ी से उनसे भी पहले पहुंच जाते हैं और उनके आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लोग बाइक से वहां आ जाते हैं और गाड़ी देखकर लड़का तुरंत बाइक रोक देता है। लड़का कहता है कि आज मरना है तो मैं अकेला ही मरूंगा, और फिर वो प्रेमान और सुमा को बाइक से धक्का देकर वहां से भागने लग जाता है। वो लोग गाड़ी से ही उसका पीछा करने लग जाते हैं और पीछा करते करते लड़का बाइक से फिसलकर गिर जाता है। लैक मूसा को लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने को कह देता है तो मूसा तेजी से गाड़ी भगाता है, लेकिन वो लड़के के ऊपर चढ़ाने के बजाय दूसरी तरफ मोड़ देता है। मूसा के अंदर अब भी धर्म की नफरत नहीं बल्कि इंसानियत बाकी थी, इसीलिए वो लड़के को बचाने के लिए दूसरी ओर गाड़ी चलाने लगता है। वो इब्रू से रसूल को लेकर गाड़ी से कूद जाने को कहता है तो इब्रू रसूल को धक्का दे देता है और खुद कूदने ही वाला होता है, तभी लैक भी उसके साथ ही कूद जाता है। लैक का आदमी मूसा का गला पकड़ लेता है, जिससे कि गाड़ी डिसबैलेंस होकर पेड़ से टकरा जाती है। लड़का वहां गाड़ी के पास आता है और देखता है कि लैक का आदमी और करीम की मौत हो चुकी है और मूसा जख्मी हालत में है। तभी वहां पर इब्रू आ जाता है और लड़के को रस्सी से बांध देता है। फिर उसके बाद वो अपने पिता मूसा को देखने के लिए जाता है। लड़का मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है तो उसे पकड़ने के लिए इब्रू भी उसके पीछे भागता है। लड़का एकदम अचानक से रुक जाता है क्योंकि सुमा को पकड़कर उसके सामने रसूल खड़ा हुआ था। अब लैक सुमा को पकड़ के इब्रू के सामने लाता है और कहता है कि अगर तुमने इस लड़के को अपने हाथों से नहीं मारा तो मैं सुमा को मार दूंगा। इब्रू लड़के को नहीं मारना चाहता था पर सुमा को भी नहीं मरने देना चाहता था, इसीलिए उसके पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी, तो वो लड़के के गले पर चाकू रख देता है। वो लड़के को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ प्रेमान आकर लैक के ऊपर गोली चला देता है। लैक का ध्यान भटकते ही इब्रू लड़के को भाग जाने को कहता है। लैक को बस गोली छू कर ही निकली थी तो वो भी लड़के के पीछे भागने लग जाता है। काफी कोशिशों के बाद लैक लड़के को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता पीटता है और उसके हाथ पैर तोड़ मरोड़ देता है। लैक एक बड़ा सा पत्थर लेकर लड़के को मारने ही वाला होता है, पर तभी इब्रू पीछे से आकर उसे चाकू से मार देता है। लैक इब्रू से कहता है कि तुमने उस लड़के को मारने के बजाय मुझे चाकू से मार दिया, तो ऐसा करने पर तुमने किसी एक को तो मारा ही। अब सुमा, मूसा, इब्रू और वो लड़का सब एक जगह पर बैठे होते हैं। तब इब्रू लड़के से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और ब्रिज को पार करने के बाद तुम्हारा जो मन वो करना। हम देखते हैं कि लैक एकदम जख्मी हालत में बैठा होता है, तभी उसके पास रसूल आता है। लैक बिना कुछ बोले उसे अपनी चाकू पकड़ा देता है। वहाँ उसकी खामोशी में रसूल ने बहुत कुछ समझ लिया था। फिर हम देखते हैं कि लड़का ब्रिज पार करके वहाँ से निकल रहा होता है, तभी रसूल उसके सामने चाकू लेकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हम पहले एंडिंग की ही बात कर लेते हैं। एंडिंग में हमें कोई भी एकदम पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया गया है। मैं एंडिंग तक यही सोच रहा था कि शायद हमें कोई मैसेज देखने को मिलेगा, जैसे कि किसी के सोच में बदलाव आना या सब कुछ सही हो जाना, पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बल्कि कहानी वहीं फिर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। तो नफरत से भरे लोग एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए थे। फिर आप जानते ही हैं कि इसके बाद क्या होने वाला था। मूवी में हमें वही सब दिखाया गया है जो हम आजकल देख और सुन रहे हैं, और
और जो हमारी सोच बनती जा रही है वही सोच वाले कैरेक्टर इस मूवी में डाले गए हैं। यहाँ ये बताने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई है कि हिंदू बुरा है मुस्लिम अच्छा है या मुस्लिम बुरा है हिंदू अच्छा है। यहाँ पर कोई नहीं कह पाएगा कि मुस्लिम को ही बुरा क्यों दिखाया जाता है या हिंदुओं को ही बुरा क्यों दिखाया गया है। सब अपनी अपनी जगह पर बुरे भी हैं और अच्छे भी। बुरा या अच्छा धर्म नहीं बल्कि धर्म को मानने वाले इंसानों की सोच होती है। अगर इंसान की सोच अच्छी है तो धर्म भी अच्छा है, लेकिन जब सोच खराब हो जाए तो उसका धर्म भी दूसरे के लिए खराब दिखने लग जाता है। इस मूवी को आप जब देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप किसकी साइड रहना चाहते हैं, क्योंकि जिसे आप बुरा समझते हैं वो भी आपको एक टाइम पर सही लगने लगेगा और जिसे आप सही समझते हैं वो भी आपको एक टाइम पर बुरा लगने लगेगा। मैं इस मूवी पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, नहीं तो आज के टाइम पर लोग अपना गुस्सा उतारने के लिए बस उतारू रहते हैं। तो हो सकता है कि सभी कमेंट बॉक्स में ही शुरू हो जाएं, क्योंकि नफरत फैलाना कोई मुश्किल काम तो नहीं होता। अब आप ही मुझे बताइए कि कौन सा कैरेक्टर आपको सही लगा और कौन सा गलत। पर्सनली मुझे मूसा का कैरेक्टर सही लगा, क्योंकि वो जो भी बोलता है वो एकदम सटीक होता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन कुरूथी मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।